गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। गोखले भारतीय राजनीतिक इतिहास में उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक माने जाते हैं। वे कांग्रेस के सदस्य रहे। कांग्रेस का 1907 में दो भागों में विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। नरम दल के नेता के रूप में अनेक वर्षों तक कांग्रेस के कर्णधार के रूप में गोखले ने काम किया। 1909 के भारत शासन अधिनियम का उन्होंने विरोध किया। 1914 में नरम दल और गरम दल मिलाने की बहुत कोशिश उनके द्वारा की गई, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। गोखले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण में उनका विश्वास था। गोखले का राजनीतिक दर्शन। गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। गोखले के राजनीतिक विचारों पर 19वीं सदी के उदारवादी विचारों की छाप दिखाई देती है। अपने गुरु रानाडे से उन्हें एक राजनीतिक दृष्टिकोण मिला। गोखले प्रमुख रूप से आध्यात्मिक जीवन जीते हुए धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने के कारण महात्मा गांधी भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनके राजनीतिक चिंतन का सबसे पहला बिंदु है ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास। गोखले मानव स्वभाव की अच्छाई में विश्वास रखते थे और शिक्षा दीक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति आस्थावान बना दिया था और इसीलिए ब्रिटेन के लोगों को वे या ब्रिटिश शासन के प्रति वे उदारवादी थे। उनका यह मानना था कि वो ब्रिटेन के लोग इतने अधिक अच्छे हैं कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि हम अपना शासन संभालने योग्य हो गए हैं, वो हमें हमारा शासन दे देंगे। सेकंड है प्रजातिक आधार पर निर्मित साम्राज्यवाद की आलोचना। प्रजातिक आधार पर निर्मित साम्राज्यवाद को गोखले अनुचित मानते थे। गोखले का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को निम्न कोटि का मानकर उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार करते हैं वह अनुचित है। उनका मानना था कि भारतीयों के साथ हर क्षेत्र में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन को वरदान मानना। गोखले का मानना था कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने में भारतीयों की बौद्धिक क्षमता चमकेगी, भारत का दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। गोखले का मत था कि यदि भारत विश्व राजनीति में स्थान प्राप्त करना चाहता है तो ब्रिटिश सहायता और संपर्क के माध्यम से ही वो ऐसा कर सकता है। भारत में किसी भी समय अव्यवस्था उत्पन्न करना कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से यहाँ शांति व्यवस्था कायम हुई है, ऐसा गोखले मानते थे। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। गोखले पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए मुक्तिदायिनी है। पाश्चात्य शिक्षा भारत में जीर्ण शीर्ण विचारों का समापन कर देगी और अगर भारत के लोग पश्चिमी शिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह उनकी भूल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता में विश्वास। गोखले ने देशवासियों के नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओं के विकास पर बल दिया। शारीरिक पुष्टता पर ही वे राष्ट्रीयता की सुदृढ़ नींव रखना चाहते थे और उनका मानना था कि राष्ट्र अगर दृढ़ होगा तभी राष्ट्र एकीकृत हो सकता है। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में धार्मिक दृष्टिकोण लेकर प्रविष्ट हुए। वे राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आध्यात्मिकता लाना चाहते थे, धर्म को राजनीति का आधार बना देना चाहते थे। गोखले राजनीतिक सन्यासी थे, राजनीति में नैतिकता और उच्च आदर्श को लेकर उतरे थे। उनका यह मानना था कि
भारतीय अपनी समस्याओं का समाधान तभी कर पाएंगे जब पवित्रता और चरित्र की उत्कृष्टता में वे विश्वास रखें। राजनीति को वे अपवित्र नहीं होने देना चाहते थे। उनका मानना था कि साधन पवित्र होने चाहिए। अगर साधन पवित्र हैं तो साध्य भी पवित्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्वशासन की धारणा। गोखले क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। सुधारों का लक्ष्य स्वशासन प्राप्त करना था। गोखले का मत था कि भारतीय प्रशासन के दोष स्वशासन के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। स्वशासन का अर्थ है कि ब्रिटिश अभिकरणों के स्थान पर भारतीय अभिकरणों को प्रतिष्ठित किया जाए, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार किया जाए। और इस रूप में वो यह मानते थे, या उनका कहना था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति ऐसी हो जिससे वे अपने ऊपर विश्वास रख सकें। स्वशासन के संबंध में उन्होंने कुछ मांगे भी अंग्रेज़ों से की कि इंग्लैंड में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा भारत में होनी चाहिए। भारत मंत्री की परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में विश्वास। गोखले संवैधानिक साधनों को अपनाने पर बल देते थे। उनका मानना था कि प्रार्थना पत्र, निर्वाचन प्रतिनिधिमंडल भेजकर अपनी बात अंग्रेजों से रखनी चाहिए, और वो यह मानते थे कि इन साधनों के माध्यम से वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं। नेक्स्ट है सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। अंग्रेजी सत्ता के द्वारा जो सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा था उसका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि भारतीयों को अधिकार तभी मिलेंगे जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। केंद्रीकरण निरंकुशता का प्रतीक होता है और इसीलिए वे ग्राम पंचायतों के निर्माण में, जिले में जिला परिषद के निर्माण पर उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट है प्रशासकीय सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। भारत के नैतिक और भौतिक सुधार की मांग अंग्रेजों से उन्होंने की। उनका मानना था कि भारत की रक्षा व्यय में कटौती होनी चाहिए। सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध उनके द्वारा किया गया। उन्होंने माना कि भारत के शिक्षित वर्ग को जो राजनीति से दूर रखा जा रहा है वह गलत है। सैनिक व्यय में कटौती की जानी चाहिए। नेक्स्ट है स्वदेशी का समर्थन। स्वदेशी का समर्थन उनके द्वारा किया गया। गोखले मानते थे स्वदेशी या राष्ट्र प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक उत्कृष्ट और सुंदर विचार है। अगर हम अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम रखते हैं तो हमें स्वदेशी वस्तु का निर्माण करना चाहिए। वो यह मानते थे कि स्वदेशी से देशभक्ति की भावना भी प्रज्वलित होती है। साथ ही इस संबंध में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्हें देशी उद्योग धंधों को विकसित करना चाहिए। देश में शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। लोगों के द्वारा अपने ही देश में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहिष्कार का विरोध। गोखले बहिष्कार के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि बहिष्कार का विरोध इसलिए किया उन्होंने क्योंकि वो मानते थे कि अगर हम बहिष्कार करते हैं तो हम अंग्रेज़ों के प्रति प्रतिशोध एवं घृणा की भावना रखेंगे। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जिन वस्तुओं का भारत में उत्पादन ही नहीं हो रहा उनका बहिष्कार भी अनुचित है। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना भी अनुचित है क्योंकि हमारे यहाँ इतने स्कूल कॉलेज ही नहीं हैं। अगर हम उनका बहिष्कार करते हैं तो हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने माना बहिष्कार राष्ट्र की प्रगति के लिए बाधक होता है। नेक्स्ट है मानव प्रगति के लिए स्वतंत्रता में विश्वास। गोखले मानव प्रगति के लिए, मानव विकास के लिए स्वतंत्रता को अहमियत देते थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जिस दिन अंग्रेज़ों को लगेगा कि हम अपना शासन खुद कर सकते हैं वो हमें हमारा शासन दे देंगे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक और भौतिक दृष्टि से सबल देखना चाहते थे। इसीलिए उनका यह मानना था कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक एकता होनी चाहिए। हमें सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर चलना चाहिए।
इस संबंध में वो कहते थे कि यह भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत सत्य है कि राष्ट्र के रूप में भारत का तब तक कोई भविष्य नहीं हो सकता जब तक कि समस्त सार्वजनिक विषयों में दो बड़े समुदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच सहयोग ना हो। और इस संबंध में वो यह मानकर चलते थे कि भारत का भविष्य हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण सहयोग पर ही निर्भर करता है। अगर ये दोनों समुदाय एक दूसरे से घृणा और ईर्ष्या रखेंगे तो हम कभी भी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्रमिक सुधारों में विश्वास। वे जनता की राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि करके इन सुधारों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि इन क्रमिक सुधारों के माध्यम से ही भारत का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति का विरोध। नौकरशाही की जो अधिकारवादी प्रवृत्ति थी, यानी अंग्रेजी सत्ता की जो अधिकारवादी प्रवृत्ति थी, उसका उन्होंने विरोध किया। राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद में गोखले का अटूट विश्वास था। भारतीय जनता के स्वाभिमान के प्रखर वक्ता के रूप में वो यह मानते थे कि राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से भारतीय जनता को भक्ति रखनी चाहिए। वो यह मानते थे कि अपनी मातृभूमि के लिए मेरी आकांक्षाएं अनंत और असीमित हैं। मैं अपने देश में अपने देशवासियों के लिए उसी स्तर और सम्मान की अपेक्षा करता हूं जो किसी भी दूसरे देश में वहां के देशवासियों को प्राप्त है। मेरी आकांक्षा है कि मेरे देश के स्त्री और पुरुषों को उच्चतम विकास के अवसर मिलें। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। धर्म एवं नैतिकता के मूल्यों पर वे राजनीति के आध्यात्मिकरण पर उन्होंने बल दिया। वे सादगी, मितव्ययता, सत्यवादिता, धैर्य, कर्तव्यपरायणता, आत्मसंयम, न्यायप्रियता के नैतिक गुणों को मान्यता देते थे। राजनीति में नैतिकता पवित्र साधन है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था का निर्माण किया और इसके माध्यम से एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जो धार्मिक और संवैधानिक मार्ग से राष्ट्र सेवा में तत्पर हो। सीतारमैया का कहना है गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत सेवक समिति। यह एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की समिति है जिन्होंने नाम मात्र के वेतन में मातृभूमि की सेवा का प्रण लिया। तो इस तरह से निष्कर्षात्मक रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जगाने में, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरणा प्रदान करने में गोखले ने एक बहुत बड़ा काम किया। धन्यवाद।